हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टूडेंट्स एकेडमी। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज का टॉपिक भी हमारा HTML में फॉर्म्स के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि HTML में हम लोग फॉर्म्स किस तरह से बनाते हैं, फिर उसमें हम लोग इनपुट फील्ड किस तरह से बनाते हैं और पासवर्ड फील्ड किस तरह से बनाते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग उसमें बटन किस तरह से ऐड करते हैं। आज हम लोग HTML में फॉर्म्स में और भी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों का फॉर्म इस तरह से नज़र आ रहा था, ठीक है। अब हम लोग इस तरह से करते हैं कि फॉर्म को मिड में ले आते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को सिर्फ लिखना पड़ेगा अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है, कि फॉर्म हमारा सेंटर में हो जाए। जब हम लोग इसे सेव करके रन करते हैं तो देखिए फॉर्म आप लोगों का सेंटर में हो गया। अब हम लोग एक हेडिंग ऐड कर देते हैं ताकि समझ जाए कि ये हमारे पास फॉर्म है। तो फॉर्म के अंदर हम लोग एक हेडिंग ऐड कर देते हैं फॉर्म की। जब इसे सेव करके हम लोग रन करते हैं, यहाँ पे लिखा आ गया कि ये हमारे पास एक फॉर्म है, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा अच्छा नजर आने लगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि ये पासवर्ड की फील्ड के बाद ब्रेक लाइन लगा देते हैं, ठीक है, ताकि एक लाइन का गैप आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक और फील्ड ऐड करते हैं, वो हमारे पास होती है चेक बॉक्सेस। फॉर एग्जांपल आप लोग यूजर से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, फॉर एग्जांपल कि उसको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, तो वो हम लोग चेक बॉक्सेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इस तरह से, विच लैंग्वेजेस डू यू नो, ठीक है। जब हम लोग सिर्फ ये कमेंट लिखेंगे और इसे सेव करके रन करेंगे तो ये जस्ट कमेंट यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, फिर एक ब्रेक लाइन का गैप दे देते हैं, ब्रेक लाइन, और नीचे हम लोग चेक बॉक्सेस बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, ठीक है, कि हम लोग एक चेक बॉक्स बनाना चाह रहे हैं। वैल्यू इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल आप लोग दे दें कि उसकी वैल्यू है HTML, ठीक है। नेम भी आप लोग उसका दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल HTML, ठीक है। और शुरू में आप लोग लिख दें HTML, ठीक है। जब हम लोग इसे सेव करके रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया कि विच लैंग्वेजेस डू यू नो, कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। अगर हम देखेंगे आप लोगों के पास एक चेक बॉक्स बन गया जिसको आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आप लोग और चेक बॉक्सेस भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ लिख देते हैं CSS, ठीक है, और यही चीज़ हम लोग कॉपी कर देते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, लेकिन इसका नेम और वैल्यू चेंज होगी। तो इसके नेम में, वैल्यू में हम लोग लिख देते हैं CSS और नेम में हम लोग लिख देते हैं CSS। जब इसे सेव करके हम लोग रन करते हैं तो देखिए आप लोगों के पास 2 आ गए, और 2 भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बटन भी इसके साथ आ रहा है, क्यों ना बटन को हम लोग नेक्स्ट लाइन पे ले जाएं। तो नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए हम लोग जस्ट लिख देते हैं ब्रेक लाइन, ठीक है। इसे सेव करके हम लोग रन करते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे आप लोग अपना नेम इंटर कर सकते हैं, यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे बता सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। इसी तरह से आप लोग और भी चेक बॉक्सेस बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं रेडियो बटन की तरफ, ठीक है। रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस में क्या फ़र्क है। ये चेक बॉक्सेस हैं, इसमें तो आप लोग मल्टीपल आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं ना, मल्टीपल फील्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बॉक्स में आप लोगों एट अ टाइम एक ही वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वो भी बनाते हैं। उसके लिए आप लोग शुरू में लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बाद में देखते हैं, पहले आप लोग दे देते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू, हम लोग रेडियो बना रहे हैं, ठीक है। इसमें फॉर एग्जाम्पल हम लोग नेम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग उनका जेंडर पूछना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं जेंडर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देते हैं जेंडर, और नीचे हम लोग लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल पहले में तो इधर हम लोग लिख देते हैं मेल, और इधर लिख देते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। नेम फॉर एग्जाम्पल हम लोग उसका लिख देते हैं मेल, और वैल्यू में हम लोग कुछ भी पास नहीं करते, ठीक है। अच्छा,
तो जेंडर के लिए हम लोगों ने रेडियो को क्यों यूज़ किया, क्योंकि रेडियो तब यूज़ होते हैं जब या तो वो वाली वैल्यू हम लोग सेलेक्ट करें, दोनों में से एक वैल्यू सेलेक्ट करें। तो जेंडर तो या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें रेडियो ही सेलेक्ट किया। नेक्स्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं फीमेल, और ये चीज़ हम लोग यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें नेम अब आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, फीमेल, ठीक है। इसे हम लोग सेव करके रन करते हैं। तो ये देखें आप लोगों के पास जेंडर, तो उसमें आप लोग सेलेक्ट करें मेल या फीमेल में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये अभी काम नहीं कर रहा सही तरीके से, लेकिन आप लोग इसमें एक ही एज अ टाइम एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें भी एक इनका गैप दे देते हैं और इसे इस तरह से सेव कर देते हैं। नेक्स्ट भी हम लोग एक और काम भी कर सकते हैं, सेलेक्ट का भी हम लोग फील्ड बना सकते हैं। सेलेक्ट मीन कि आप लोग की कौन सी सिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं, उसमें से आप लोग एक सिटी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। वो भी हम लोग करते हैं। उसके लिए आप लोग लिखते हैं सिलेक्ट, सेलेक्ट का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग, और इसमें आप लोग ऑप्शंस दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑप्शन का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग, और इसमें आप लोग बता दें लाहौर, इस तरह मुख्तलिफ आप लोग बता सकते हैं, लाहौर हो गया। नेक्स्ट आप लोग लिख देते हैं फॉर एग्जांपल कराची, आप लोग देखते हैं कराची, और दूसरे आप लोग लिख देते हैं इस्लामाबाद एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये करने से, सेलेक्ट करने से आप लोगों के पास क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं। सेलेक्ट करने से आप लोगों के पास एक ड्रॉप डाउन सा बनेगा जिसमें से आप लोग एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट एक और काम भी आप लोग फॉर्म में कर सकते हैं। ऐसा करते हैं ब्रेक लाइन फिर कर देते हैं, और हम लोग एक और चीज़ करते हैं, वो है आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल कमेंट बॉक्स आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एरिया, और उसमें बताते हैं कि टेक्स्ट एरिया में रोज कितनी हो और कॉलम्स कितनी हो। फॉर एग्जांपल हम लोग कह देते हैं रोज इज इक्वल टू 5 हो और कॉलम्स आप लोगों के पास हो 20, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या लिखा है कि कमेंट लिखा है कि आप लोग इसको कमेंट करें, और इसके बाद भी हम लोग कर देते हैं ब्रेक लाइन, इसे हम लोग सेव कर देते हैं और अब हम लोग इसे रन करते हैं। देखिए आप लोगों के पास एक कमेंट बॉक्स भी आ गया जिसमें आप लोग कमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा कि हम लोग चेक बॉक्सेस किस तरह से बना सकते हैं, HTML में ये चेक बॉक्सेस किस तरह से बना सकते हैं, रेडियो बटन्स हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, ड्रॉप डाउन किस तरह से बना सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप लोग किस तरह से बना सकते हैं जिसमें यूजर कमेंट भी कर सकता है या एड्रेस वगैरह भी लिख सकता है। चेक बॉक्सेस बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, ठीक है। रेडियो बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। सेलेक्ट ऑप्शन जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है वो बनाने के लिए आप लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ जस्ट सेलेक्ट। और अगर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स बनाना है तो उसके लिए आप लोग लिखते हैं टेक्स्ट एरिया जिसमें रोज और कॉलम्स आप लोग डिफाइन कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।